जितनी भक्ति के सोपानों का वर्णन किया गया है, उनमें से एक ही लाभ मुझे और आपको मिलता है कि हम धीरे धीरे जीवन रूपी मृत्तिका को तैयार करने के बाद परमात्मा रूपी कुम्हार के सामने रख देते हैं और उससे कहते हैं, भगवान आपको जो बनाना हो आप बनाइए। अपनी इच्छा का परमात्मा की इच्छा में विसर्जन धीरे धीरे करते जाने का ये अभ्यास भक्ति का ही एक प्रकार है। और उसके बाद सब कुछ जीवन में अपनी इच्छा से बनता भी नहीं। आप लाख चेष्टा करें और लाख साधन आपके पास हो, आपके पास बुद्धि का बल हो, आपके पास प्रतिभा हो, आपके सहायक भी बड़े प्रतिभाशाली हों, लेकिन जैसा संसार आप चलाना चाहें वैसा ज्यों का त्यों किसी का चलता नहीं। जब नहीं चलता है तो उसके पीछे लगता है कि चलाने वाला कोई और है। हमारी सत्ता उसके मध्य में जरूर है, लेकिन हमारी सत्ता को भी सत्तान्वित करने का, हमारी सत्ता को भी शक्ति देने का, हमारी सत्ता को भी दिशा देने के लिए कोई एक अव्यक्त शक्ति है और वो अव्यक्त शक्ति ही तो परमात्मा है। इसलिए जब व्यक्ति अपने जीवन रूपी मृत्तिका को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके और धीरे धीरे उसकी इच्छा के साथ अपनी इच्छाओं को सम्मिश्रित करने का प्रयत्न कर देता है, उस समय पुरुषार्थ तो बंद नहीं होगा, लेकिन पुरुषार्थ के बाद जो प्राप्त होगा उस प्राप्त में आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे कुंभकार ने जो निर्मित किया है वो ठीक। किसी दिन उसने कुल्हड़ बना दिया और किसी दिन उसने शराब बना दिए, किसी दिन उसने गमला बना दिया और किसी दिन उसने बहुत अच्छी मूर्ति बना दी, लेकिन जिसका निर्माता अव्यक्त अगोचर सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य संपन्न परमात्मा है और उस पर दृष्टि व्यक्ति की चली गई, तो उसके बाद कुछ बहुत अच्छा बनते बनते कुछ कम अच्छा बनने पर भी बहुत दुख नहीं होता। हम लोग अपने आश्रमों में अभी भी प्राचीन पद्धति से वहां पर ये क्रॉकरी का प्रयोग बहुत कम करते हैं, ज्यादातर दोना और पत्तल का ही प्रयोग करते हैं। लंदन और अमेरिका से भी बड़े संपन्न लोग आते हैं, तो भी हम उनको कहते हैं कि भाई हमारी प्राचीन परंपरा का कहीं तो दर्शन होना चाहिए, इसलिए हम सब लोग अभी तक इसका निर्वाह कर रहे हैं। कई बार कुम्हार बेचने के लिए अपने जब कुल्हड़ आता है तो 1000 के हिसाब से देता है। अब उस 1000-2000 कुल्हड़ में 10-20 कुल्हड़ ऐसे भी निकलते हैं जिनमें छिद्र होता है, और जब पानी परोसा जाता है अतिथियों को तो उसमें से बहता हुआ रिसता हुआ दिखाई पड़ता है। हम लोग जल्दी व्यवस्था करके उस कुल्हड़ को हटा देते हैं। बनाने वाला तो कुम्हार वही है, लेकिन उसके 990 कुल्हड़ बहुत अच्छे, लेकिन 10 में कहीं ना कहीं छिद्र रह जाता है। इसलिए परमात्मा रूपी कुम्हार के हम सब लोग बनाए हुए अलग अलग पात्र, लेकिन इन पात्रों में भी कहीं प्रारब्ध का छिद्र कोई शेष रहता है। जैसे कुल्हड़ का पानी बह जाता है, वैसे ही हमारी उपलब्धियों में भी कहीं ना कोई छिद्र कर देता है और उसमें कभी कभी कोई प्रतिकूलता आती है और वो अपने सामने से ही प्रवाहित होता हुआ दिखाई पड़ता है। कुम्हार संपूर्ण होने पर भी उसकी अपनी कृति में स्वेच्छया परेच्छया विवशतया प्रारब्ध वशात कहीं न कहीं कोई जो न्यूनता रह जाती है उसे भी हम स्वीकार करते हैं। और उस कुम्हार को देते समय, क्योंकि पहले तो पेमेंट हो जाता है, इसलिए हम उसको ये नहीं कहते कि तुम्हारे अब इतने कुल्हड़ खराब गए हम उनसे पैसा काट लेंगे, क्योंकि रोज का ही तो उसका व्यवहार। ठीक इसी प्रकार से अच्छा भक्त परमात्मा से झगड़ा नहीं करता, वो मानता है कि इतना अच्छा दिया और इतना अच्छा देने के बाद एक कुल्हड़ में कहीं कोई छिद्र निकल आया।